चलिए ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी बुक जो बिहार में चलता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जिस बुक को चलाया जाता है, उस बुक के पाठ 11 लेसन 11 का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.1। प्रश्नावली मेरे भाई एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज क्या है तो 11.1 है। 11.1 क्या है मेरे भाई तो रचना है, और हम लोग 11.1 रचना का क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। 1, 2 और 3 प्रश्न जो है वो पहले ही बना चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। हम प्रश्न संख्या आपको 4 पढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 का कह रहा है, समझिएगा। 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि आप 75 डिग्री का कोण बनाइए, 105 डिग्री का कोण बनाइए और 135 डिग्री का कोण बनाइए। याद रखिए, आपको ये जो कोण है ये चांद से नहीं बनाना है, इस कोण को आपको किससे बनाना है तो आप बोलिएगा परकाल से। किससे बनाना है? परकाल से ये कोण बनाना है। क्या कीजिएगा, पेंसिल और परकाल दोनों के नोक को आप बराबर कर लीजिए। इस तरह हो गया, दोनों को नोक को पहले क्या कीजिए, बराबर कीजिए। पेंसिल को बढ़िया से छील लीजिए, इसके नोक को बराबर कर लीजिए। कर लिए, दोनों का नोक बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, समझिएगा मेरे भाई। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक रेखा इस तरह खींच लीजिए। देखिए, पहले हम एक क्या खींच रहे हैं, रेखा। इस तरह हम रेखाएं खींचेंगे। देखिए, किसी भी लंबाई का खींचना है, 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ये सोचना नहीं है। बस आप रेखा चुपचाप किसी भी लंबाई का खींच दीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है। इस तरह हम एक रेखा खींच दिए, ठीक है मेरे भाई, रेखा हो गया। चलिए, अब एक रेखा खींचने के बाद हम एक चाप लेंगे। क्या लेंगे? चाप, जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं। देखिए, इतना मीडियम, कम से कम। बहुत छोटा ले लीजिएगा, देखिए इस तरह चाप ले लीजिएगा तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, आपको नापने में और काटने दोनों में कठिनाई होगा। तो मेरे भाई कम से कम बड़ा चाप, इस तरह 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का कम से कम आप चाप लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम इस तरह चाप ले लिए, ठीक है। अब चाप ले लेंगे और चाप लेकर यहाँ पर इस तरह हम इसका नाम दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार, इसका नाम देना भूल गए हैं। यहाँ पर हम पेंसिल के नोक को गड़ा देंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे बी। देख लीजिए मेरे भाई, ये बी हो गया। और यहाँ पर हम नाम दे देंगे सी, ये बी सी हो गया, बी सी। पहले समझिए 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, समझिएगा मेरे बात को। पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, और 90 डिग्री के कोण बनाने के बाद 60 और 90 को माप कर उसे समद्विभाजित कर देना है। चिंता मत कीजिए, थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, आप इधर देखिए, एकदम लाइव देखिए, आपको समझ में आएगा क्या हम बोल रहे हैं। पहले तो आप एक चाप खींचिए, सोचिए मत। इस तरह कॉपी को अपने हिसाब से अपने तरफ मुड़ा लीजिए। ये नहीं कि कॉपी को सीधा ही रखिएगा, पता चलेगा कि रचना टेढ़ा हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार कॉपी को घुमा लीजिए अपने तरफ, और आप इस तरह से एक चाप खींचने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमने एक इस तरह चाप खींच दिया, ठीक है मेरे भाई, चाप हो गया। बार बार पेंसिल नहीं चलाना है, कोशिश करना है एक ही बार में चाप खींचा जाए। अब इसको कम बेसी मत कीजिएगा, घटाइएगा बढ़ाइएगा मत। ये नहीं कि इसको कम बेसी कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कीजिए, देखिए ये चाप कहाँ से शुरू हुआ है बनना, यहाँ पर कटा है, देखिए यहाँ से शुरू है। यहाँ पर पेंसिल का आप मेरे भाई एक बार नोक गड़ा दीजिए और यहाँ पर प्रकाल के नोक को रखिए। पेंसिल के नोक गड़ाने से क्या होता है, देखिए पेंसिल का जब आप नोक गड़ाइएगा ना, इस तरह नोक गड़ा दिए ना, तो इस यहाँ पर इस बिंदु पर तुरंत प्रकाल का नोक जो है अट जाएगा, तुरंत इस बिंदु पर प्रकाल का नोक जो है आ जाएगा। और एक बार इस तरह काट दीजिए मेरे भाई। आप जानते हैं, आपको पता है, जब एक बार हम काटते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री का कोण बनता है। अब चलिए, यहाँ पर भी प्रकाल का नोक, पेंसिल का नोक को आप गड़ा दीजिए, गड़ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कटे वाला बिंदु पर फिर प्रकाल का नोक रखिए, देख लीजिए, फिर प्रकाल का हमने नोक रख दिया यहाँ पर। और नोक रख कर देखिए मेरे भाई, एक बार फिर इस तरह हमने काटा। अब देखिए, एक बार जब काटिएगा तो 60 कटेगा, और जब दोबारा काट दीजिएगा तो 120 कट जाएगा। तो यानी ये कितना डिग्री कट गया है, तो 120 डिग्री, समझिएगा, यहाँ कटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए प्रकाल के नोक पहले 60 वाला पर रखते हैं, देखिए 60 वाला पर,
60 वाला पर रख कर देख लीजिए, इस तरह ऊपर काटेंगे एक बार, देखिए एक बार काट दिए ऊपर, कहाँ कट रहा है, किसको कट रहा है, काट रहा है, एक बार भी मत सोचिए। बोलिए 60 पर रखकर काट दिया। अब यहाँ से प्रकाल के नोक को उठाइए और 120 पर रखिए, 120 पर, ये 120 है, देख लीजिए मेरे भाई 120 है। 120 डिग्री वाला पर रखकर और एक बार इस तरह फिर काट दीजिए, देखिए कट गया। अब जहां कटता है वहां पर पेंसिल का आप नोक गड़ा दीजिए, इस तरह पेंसिल का नोक गड़ाइए और आप क्या कीजिएगा, पेंसिल से इंच रखकर इसे डॉट डॉट से मिलाइएगा। याद रखिए मेरे भाई, कैसे मिलाइएगा, डॉट डॉट से मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और आपको 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना था। कहाँ गलती हो गई क्या, एक सेकेंड, चलिए देखिए, लगता है कहीं गड़बड़ हो गया क्योंकि सीधा नहीं आ रहा है। इस देख लीजिए एक बार, यहाँ पर काट दिए हैं, यहाँ पर रखकर यहाँ काटे हैं, इसको काट दिए और यहाँ पर रखकर इसको काट दिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए मिलाइए इसको। याद रखिए आपको 90 नहीं बनाना था, आपको बनाना है कितना, तो आप बोलिएगा कि हमको बनाना है 75 डिग्री का कोण। अब 75 का बनाना है तो आप इसको डॉट डॉट से मिलाइए। आइए देखिए मिलाते हैं डॉट डॉट से, मिल गया। चलिए हम इसको डॉट डॉट से क्या कर दिए, मिला दिए। ये कितना डिग्री का कोण बन गया, तब बोलिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए मेरे भाई क्या कीजिएगा, समझिए, ये जो 90 वाला डॉट डॉट वाला लाइन है जो अभी मिलाए हैं 90 वाला, देखिए तो इस चाप को कहाँ काटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर काटा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर हमने पेंसिल का नोक गड़ाया और ये 60 है, समझिएगा। तो इस 60 को समझिए, इस 60 और ये 90, 60 और 90 दोनों को हम समद्विभाजित करेंगे। कैसे समद्विभाजित किया जाता है, देखिए यहाँ पर हम प्रकाल का नोक रख दिए, कहाँ रख दिए, तो 60 डिग्री पर, कहाँ रख दिए 60 डिग्री पर, और पेंसिल के नोक को कहाँ ला दिए, 90 डिग्री पर। देखिएगा कहाँ लाए हैं, 90 डिग्री वाला पर ला दिए, 90 डिग्री वाला पे, और लाकर इसे हम बोलते हैं चाप को मापना। हम चाप को माप लिए। अब 60 पर रखिए आप, 60 पर, और इस तरह इधर बाहर काटिए, एक बार कट गया। और यहां से प्रकाल का नोक उठाइए और 90 वाला पर रखिए। किस पर रखिए, 90 वाला पर, और आप एक बार इस तरह काट दीजिए मेरे भाई, कट गया। जहां कटा है वहां पर पेंसिल का आप इस तरह नोक गड़ा लीजिए, गड़ गया नोक, और क्या कीजिएगा, इंच से, समझिएगा, इंच से, का से, इंच से इसे सीधा आप मिला दीजिएगा, सरल रेखा से आप इसे मिला दीजिए। यही बन गया हम लोग का 75 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बन गया, 75 डिग्री का कोण। का किए देखिए, पहले समझ लीजिएगा, ये कितना है, 60, आप बोलिएगा ये 60 है। अब बताइए ये 60 है, ये 90 है, तो 60 और 90 में कितना आता है, बीच में 30। 30 को जब हमने समद्विभाजित कर दिया तो क्या हो गया, 15। तो ये 60 और इतना दूर 15, समझिएगा, ये 60 और यहां से लेकर यहां तक 15, 60 15 कितना होता है, 75। आप माप लीजिएगा तो भी कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री आएगा। आप यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, और यहाँ पर नाम दे दीजिए आप डी। तो बोलिए कोण डी बी सी, कोण डी बी सी कितना डिग्री आ गया, 75 डिग्री। फिर से समझ लीजिए एक बार कैसे बनाए। पहले हम 90 डिग्री का बनाए कोण, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री को हमने समद्विभाजित किया। तो क्या किया, प्रकाल के नोक 60 डिग्री पर रखकर पेंसिल का नोक यहाँ पर 90 पर लेकर गए, और एक बार ऊपर काट दिए और एक बार यहाँ से रखकर नीचे काट दिए, कट गया और मिला दिए, 75 डिग्री का कोण बन गया। आइए सीखिए 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पहला काम करना है आपको, एक रेखा सीधा खींचना है। आइए सीधा एक रेखा पहले खींचते हैं, देखिए इस तरह से हम एक रेखा खींच देंगे, हो गया। एक सीधा हमने रेखा खींचा, ठीक है। अब सीधा रेखा खींचने के बाद क्या करें, देख लीजिए, यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ा देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे बी, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे सी। एक हमने रेखा खींच दिया। अब देखिए मेरे भाई, रेखा खींचने के बाद क्या कीजिएगा, समझिएगा, रेखा खींचने के बाद प्रकाल का नोक, यहाँ एक चाप ले लीजिए, चाप इस तरह हम ले लिए, और प्रकाल का नोक समझिएगा बी पर रखेंगे, बी पर, और बी पर रखकर इस तरह हम एक चाप खींचेंगे।
प्रकाल का नोक बी पर रखकर समझिए, यह है बिंदु बी, और बिंदु बी पर रखकर इस तरह हम एक चाप खींच दे रहे हैं, चाप समझिएगा। देखिए क्या हो गया, एक चाप। अब इसको कम बेसी नहीं करना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या कीजिए, देखिए यहां पर प्रकाल का नोक रखिए इस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रकाल का नोक हो गया। अब प्रकाल के नोक को रखकर समझिए इसको एक बार काटिएगा, ध्यान दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार काटेंगे, एक बार। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम थ्योरी नहीं आपको बताएं, पहले समझिए 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। पहले आप 90 डिग्री का कोण बनाइए, समझिएगा 90 डिग्री कोण बन गया, और 90 और 120 को समद्विभाजित कीजिए। देखिए ये 90 है और ये कितना है, तो बोलिएगा 120 है। ये 90 है और ये कितना है, 120 है। 90 और 120 को जब समद्विभाजित करके इस तरह मिलाइएगा तो 105 डिग्री का बन जाएगा कोण। तो सबसे पहले हम कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे मेरे भाई, और रख कर हमको इस तरह एक बार काटना है। कोई पूछे कितना डिग्री का कट गया, तो आप बोलिएगा कितना डिग्री कटा है, तो बोलिएगा 60 डिग्री का। यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाइए 60 वाले पर, देख लीजिए 60 डिग्री वाले पर। अब देखिए प्रकाल का नोक यहाँ पर रखेंगे, 60 वाले पर रखकर एक बार फिर इसको काटेंगे। अब बोलिए ये कितना कट गया, तो 120। कितना कटा, 120। अब यहीं से ऊपर इस तरह काटेंगे, कट गया ऊपर। अब यहाँ से प्रकाल के नोक उठाकर 120 वाले पर रखेंगे, देख लीजिए मेरे भाई ये 120 है, कितना है, तो 120। अब 120 वाले पर प्रकाल का नोक रखेंगे, समझिएगा 120 वाले पर प्रकाल के नोक रखकर इसको हम एक बार काट देंगे। तो आप बोलिएगा कितना डिग्री का कोण बन गया, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कोण का हो गया, बन गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, समझिएगा इसे इंच से यहाँ पर इंच रखकर बिंदु बी पर इसको सीधा मिलाएंगे टूटी फूटी रेखा से। किस रेखा से, तो टूटी फूटी रेखा से, क्योंकि हमें 90 का कोण नहीं बनाना है, हमें कितना डिग्री का बनाना है, तो आप बोलिएगा 105 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का कोण हमें बनाना है। चलिए हमने मिला दिया, कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। अब समझिए तो देखिए, तो ये जो टूटी फूटी आप रेखा खींचे हैं, ये जो रेखा है, ये जो चाप को बताइए तो कहाँ काटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर काटा है। जहां काटा है वहां पेंसिल का आप नोक गड़ा दीजिएगा, इस तरह गड़ गया। अब देखिए मेरे भाई क्या करना है, 90 वाले को, देखिए 90 वाले पर प्रकाल का नोक रख दिए, अब पेंसिल के नोक को हम 120 वाले पर ले जाएंगे। 90 वाले पर प्रकाल का नोक रखकर पेंसिल के नोक को 120 वाले पर ले जा रहे हैं। देखिए 120 वाला, बोलिए हो गया 120 पर। देख लीजिए चाप को हम नाप रहे हैं, एक बार देख लीजिए अपने से। प्रकाल के नोक कहाँ रखे हैं, तो आप बोलिएगा 90 पर। प्रकाल के नोक कहाँ रखे हैं, 90 पर। पेंसिल के नोक कहाँ जा रहा है, 120 पर। लेकर देखिए यहीं से एक बार ऊपर इस तरह काट दीजिए मेरे भाई। देखिए ऊपर इस तरह हमने काट दिया, और यहाँ से प्रकाल के नोक को उठाएंगे। अब प्रकाल के नोक कहाँ रखेंगे, 120 वाले पर, 120 वाले पर रख कर एक बार इस तरह काट देंगे। देखिए कट गया। जहां कट रहा है मेरे भाई वहां पर हम पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा देंगे, कटे हुए भाग पर पेंसिल का नोक गड़ाएंगे। और याद रखिए यही हमारा 105 है। कितना डिग्री का है, 105 डिग्री का है। बी बिंदु से हमें क्या करेंगे, इसको सीधा रेखा से क्या कर देंगे, इस तरह मिला देंगे। देखिए बिंदु बी से मिल गया, यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे डी। अब आप ही देख लीजिए कोण ए बी डी कितना डिग्री का, तो आप बोलिएगा 105 डिग्री का। कितना डिग्री का, 105 डिग्री का। थ्योरी एक बार समझ लीजिए। हम पहले कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का। फिर क्या करेंगे, 90 और 120 को समद्विभाजित करेंगे। तो 90 और 120 को जब समद्विभाजित करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 90 और 120 में कितना का अंतर है, 30 का। तब 30 को समद्विभाजित करेंगे तो ये 15 हो गया। तो बताइए ये हुआ 90 और इतना दूर हो गया 15, 15 90 कितना आ गया, 105। आप चाहे तो क्या कीजिएगा, चांद से माप लीजिए। देख लीजिए चांद को इस प्रकार रखिए, इस तरह रखना है। देखिए नीचे वाला जो लाइन है वो चांद से ढक जाना चाहिए, इस लाइन से। तो क्या कीजिएगा, इस तरह ढक लीजिए। देख लीजिए पर समझ लीजिए फिर से, चांद में ये जो रेखा खींचा है, ये लाइन देख लीजिए, चांद में ये जो लाइन खींचा है, ये लाइन, इस लाइन से इस लाइन को आपको ढक लेना है मेरे भाई। चांद में ये जो लाइन खींचा गया है, ये जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन को ढक लेना है। और चांद के बीच में जो ये बिंदु दिया गया, यहाँ पर खींचा गया है एक रेखा में, देख लीजिए ये जो रेखा खींचा गया है या एक बिंदु दिया है, इस बिंदु को इस बी बिंदु पर आपको लाना है। फिट कीजिए, आइए देखिए क्या करते हैं, देखिए समझिएगा।
ये लाइन से इस लाइन को हम ढकेंगे और देखिए इस बिंदु को हम बी बिंदु पर ला दिए, देख लीजिए एकदम पूरा पूरा जो है वह ढक गया है, समझिएगा एकदम हम पूरा पूरा क्या करेंगे, ढकेंगे। ऐसा ढकेंगे कि नीचे वाला लाइन हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से आपको ढक लेना है। चलिए आइए देखिए, ढक लिए, हो गया। देखिए बोर्ड पर क्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा कि ये है नीचे वाला जो लाइन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बिंदु से बिंदु मिल रहा है। अब देखिए कितना पर बता रहा है, 100 कितना डिग्री बता रहा है, 5। कैसे, देखिए 110 है ये, ये 100 ही है और 110 है, 100 और 110 के बीच में ये गया है, इसका मतलब है कि कितना डिग्री का है, 105। 100 और 110 के बीच में क्या होता है, तो आप बोलिएगा 105। नाप लिए, देख लीजिए इस लाइन से, ये जो लाइन है इस लाइन से पूरा ये जो लाइन नीचे वाला है वो ढक जाना चाहिए, लाइन आपको किसी हाल में भी दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए बन गया कितना डिग्री का कोण, तो बोलिएगा 105 डिग्री का कोण हमने बना दिया। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर सी पर। क्या है सी, 135 डिग्री का हमें कोण बनाना है। कितना डिग्री का बनाना है कोण, 135 डिग्री का। आइए 135 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इसी पर बना दे रहे हैं, उलटकर देख लीजिएगा आप, समझिए कितना डिग्री का बना रहे हैं हम लोग, तो बोलिएगा 135 डिग्री का कोण हम लोग बना रहे हैं। 135 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, सबसे पहला बात है कि आप एक सीधा रेखा खींचिए। आइए हम लोग एक सीधा रेखा खींचते हैं, देखिएगा मेरे भाई 135 डिग्री का कोण मान लीजिए, आप इस तरह कॉपी पर बनाइएगा, समझिएगा, और यहाँ से आप इस तरह रेखा खींच दीजिएगा सीधा, तो देखिएगा मेरे भाई इधर जगह नहीं बचेगा और ये कोण 135 इधर ही जाएगा, समझिएगा ये जो कोण 135 है इधर जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह खींचिएगा, यहाँ पर इधर ज्यादा गैप छोड़िएगा, इधर ज्यादा जगह छोड़िएगा, क्योंकि 35 का जो रेखा है इस तरह जाता है, इधर जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अतः आप इधर इधर ज्यादा जगह छोड़कर बनाइएगा। आइए देखिए क्या करेंगे, 135 का कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। आइए देखिए, समझिएगा इस तरह हम एक सीधा रेखा खींच दे रहे हैं, हो गया, हमने एक रेखा खींच दिया। अब आइए इसका हम नाम देते हैं, समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर दे दिए हम नाम बी और ये हो गया सी। अब हम एक क्या लेंगे, एक मीडियम चाप लेंगे, देख लीजिए एक चाप हो गया, ले लिए चाप, चाप लेकर इस तरह एक चाप खींचेंगे त्रिज्या लेकर, इसे चाप भी बोला जाता है, त्रिज्या भी बोला जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर रख कर प्रकाल का नोक और इस तरह हम खींचेंगे एक चाप, समझिएगा ठीक है, चाप खींच दिए, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, कम बेसी नहीं करना है। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल के नोक को गड़ा देंगे, समझिएगा पेंसिल का नोक इस तरह गड़ा दिए और यहाँ पर अब प्रकाल का नोक रखेंगे, इस बिंदु पर प्रकाल के नोक को रखकर मेरे भाई एक बार इस तरह काटेंगे। जब आप एक बार काटिएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री का। चलिए हमने एक बार काट दिया, कितना डिग्री का कोण बन गया, तो 60 डिग्री का। अब इस काटे हुए भाग पर फिर प्रकाल का नोक रखेंगे, देखिए आप फिर एक बार काटेंगे। अब बताइए तो कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा 120 डिग्री का। जब दोबारा काटे तो कितना डिग्री कोण बन गया, तो 120 डिग्री का। फिर अब 120 डिग्री पर प्रकाल का नोक रखेंगे, समझिएगा 120 डिग्री वाले पर प्रकाल का नोक रख दिए और फिर एक बार काट दिए। अब कोई पूछे कि बताइए कितना डिग्री कोण बना, तो 180 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का कोण बन गया मेरे भाई, 180 डिग्री का बन गया, कोण बन गया। अब समझिए इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या कीजिए, समझिएगा 120 डिग्री वाले पर प्रकाल का नोक रखिए, समझिए ध्यान दीजिए 120 वाले पर हमने प्रकाल का नोक रखा और इस तरह बाहर काटिए, इस तरह एक चाप, देखिए कट गया। कहां पर रखे हैं, 120 वाले पर। अब क्या करेंगे, या प्रकाल के नोक यहां से उठाएंगे 120 वाले पर, 180 वाले पर रखेंगे प्रकाल का नोक। किस पर रखेंगे,
80 वाले पर रखकर प्रकाल का नोक और एक बार हम इसे काट देंगे। कितना बार काट दिए? एक बार। अब बताइए जहां कट रहा है वहां हम पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा देंगे। पेंसिल का देखिए मेरे भाई हमने नोक गड़ा दिया। अब बताइए ये 120 था और ये कितना था 180, तो बीच में कितना का गैप हुआ 60, और 60 को जब हमने ये समद्विभाजित किया, यहाँ पर रखकर काट दिया और यहाँ पर रखकर काट दिया तो समद्विभाजित किया, तो बताइए समद्विभाजित किया तो कितना हो गया 30, तो ये 60 और ये 30 देखिए पहले मिलाते हैं डॉट डॉट से तब समझाते हैं आपको। अब क्या कीजिएगा, इसे डॉट डॉट से इस बिंदु को इस बिंदु से आप डॉट डॉट से मिलाइएगा क्योंकि ये 135 नहीं है, और जब ये 135 नहीं है तो आपको 135 बनाना है ना, तो आप इसको डॉट डॉट से मिला दीजिए। इस तरह मिलाइए, इस तरह देख लीजिए मिल गया। अब बताइए कितना डिग्री का कोण है, तो 150 डिग्री का कोण है, 150 डिग्री का कोण है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, तो देख लीजिए ये 60 दूनी 120 और 120 दूनी 180 को हमने समद्विभाजित किया, तो देखिए यहाँ से 120 से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बोलिए 120 है यहाँ 30, बताइए 150 डिग्री हो गया ना, तो ये 150 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए 120 यहाँ पर है, आइए 150 डिग्री वाला जो डॉट डॉट मिलाए हैं, ये जो चाप है इसको कहाँ काटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर काटा है, पेंसिल का यहाँ पर नोक गड़ा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये 120 और 150 वाले को नाप लेंगे, इस चाप को मापेंगे। कैसे मापिएगा, प्रकाल का नोक 120 पर रखिए, देखिए 120 पर रख दिए, अब पेंसिल के नोक को कहाँ लाएंगे, 150 डिग्री पर लाएंगे, देखिए 150 डिग्री पर आ गया, आ गया। पेंसिल के नोक को हम कहाँ ला दिए मेरे भाई, 150 डिग्री पर, आप देख लीजिए 150 डिग्री पर ला दिए, और लाकर अब देखिए इस तरह बाहर काटिएगा, 120 पर रखकर इस तरह काट दीजिए, एक बार देखिए कट गया, कट गया एक बार, 120 पर रखकर काटे हैं। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब हम 150 डिग्री पर, कितना डिग्री पर बोलिएगा, 150 डिग्री पर रखकर इसको हम एक बार काटेंगे। कितना डिग्री पर रखकर, 150 वाले पे, देखिए इस पर रखकर हमने एक बार काट दिया। बोलिए जहां कटा है वहां पर हम पेंसिल का इस तरह मेरे भाई नोक गड़ा देंगे, और यही मेरा 135 डिग्री है। हम क्या करेंगे, बिंदु बी से, बिंदु का से बी से इंच रखकर इसे टूटी फूटी रेखा से नहीं बल्कि सीधी रेखा से इस तरह क्या कर देंगे मेरे भाई, मिला देंगे। देखिए मिल गया। चलिए यहाँ पर नाम आप दे दीजिए ए और यहाँ पर नाम दे दीजिए आप डी, तो बोलिए कोण ए बी, कोण डी बी सी कितना डिग्री, तो आप बोलिएगा 135 डिग्री। हमने 135 डिग्री का क्या बना दिया, कोण बना दिया। यही कितना डिग्री का कोण था, 135 डिग्री का मेरे भाई कोण था। आइए आप सीख लिए, क्या सीखिए, आप सीखे कितना डिग्री का कोण बनाना, तो पहले बनाए हैं 75 डिग्री का कोण, फिर कितना डिग्री का, 105 डिग्री का कोण, फिर कितना डिग्री का कोण, तो 135 डिग्री का कोण हमने बनाना आपको सिखाया है। अब क्या किए, ध्यान दीजिए, पीछे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में हम आपको 90 सिखाए हैं, फिर 45 सिखाए हैं, फिर क्या बोलते हैं 30 सिखाए हैं, फिर हमने उसमें 75 सिखाया है, और फिर उसमें हमने सिखाया है 15 डिग्री का कोण कि 22.5 डिग्री का। इस तरह आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए, यही है प्रश्न संख्या 5। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, 9th क्लास का, बिहार में जो 9th क्लास में बुक चलता है एनसीईआरटी का, जो सरकारी बुक चलता है विद्यालयों में, उसका अध्याय 11 का हम लोग 11.1 प्रश्नावली जो रचना है हम उसको पढ़ रहे हैं, और उसी का एक प्रश्न 5 है जो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। रचना कीजिए जब उसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना कीजिए। देखिए भुजा दी हो माने भुजा 4 सेंटीमीटर दे सकता है, परीक्षा में 6 सेंटीमीटर दे सकता है, 10 सेंटीमीटर दे सकता है, 8 दे सकता है, परंतु यहां पर एक भी पता नहीं चल रहा है कितना सेंटीमीटर है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने से एक चाप ले लीजिए, कम से कम 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए। क्या कीजिए, ध्यान दीजिए मेरे भाई, पहले आप समझिएगा, हम एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। हम कितना सेंटीमीटर का रेखा खींच रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का। हम 6 सेंटीमीटर का इस तरह एक रेखा खींचेंगे, समझिएगा मेरे भाई। यहां से जहां से रेखा हम खींचना प्रारंभ करते हैं,
यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ा दिए और फिर हम 6 पर इस तरह पेंसिल का नोक गड़ा देंगे और इस तरह हम खींच देंगे रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचेंगे। तो बताइए कितना सेंटीमीटर का हो गया? तो आप बोलिएगा ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखा खींचा। कितना सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। चलिए यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाकर आप नाम दे दीजिएगा बी, और यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाकर हम नाम दे देते हैं सी, और क्या लिख दे रहे हैं? कितना सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे? इस 6 सेंटीमीटर के चाप को माप लेंगे। कैसे मापिएगा? देखिए, परकाल के नोक कहाँ रखेंगे? सी पर। सोचिएगा, परकाल के नोक सी पर रखेंगे और पेंसिल को फैलाकर कहाँ ले जाएंगे? बी पर ले जाएंगे। परकाल के नोक को फैलाकर पेंसिल के नोक को कहाँ ले जाएंगे? बी पर ले जाएंगे। देखिए बी पर चला गया, ठीक है। तो ये बताइए कितना सेंटीमीटर का चाप हुआ? तो 6 सेंटीमीटर का हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, परकाल का नोक हमने कहाँ रखा? सी पे, और पेंसिल के नोक को कहाँ लाया? तो बी पर ला दिया। तो बताइए कितना सेंटीमीटर का चाप है? 6 सेंटीमीटर का। अब कुछ नहीं करना है, परकाल का नोक सी पर रखे और सी पर रखकर मेरे भाई समझिएगा, सी पर आप परकाल के नोक को रखकर इस तरह बाहर ऊपर एक बार इस तरह काट दीजिए। कट गया एक बार। कम बेसी मत कीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर का चाप है। अब इस चाप को कहाँ रखिएगा? बिंदु बी पर। समझिएगा, इस चाप को हम कहाँ रखेंगे? बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर रखकर एक बार फिर इस तरह क्या कर देंगे? काट देंगे। अब जहां कट रहा है उसे पेंसिल के नोक को इस तरह गड़ा देंगे। देख लीजिए, कटे हुए बिंदु पर पेंसिल का नोक गड़ाएंगे और यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए। क्या हो गया नाम? ए। अब क्या करेंगे? इंच से, इंच से हम क्या करेंगे? समझिएगा मेरे भाई, इंच से बी को हम ए से मिलाएंगे। समझिए, ये बिंदु बी था, ये बिंदु जो बी है इसको हम ए से इस तरह मिला देंगे। मिल गया। और फिर हम ए को, इस बिंदु ए को हम सी से इस तरह मिला देंगे। समझिएगा, मिल गया। अब देख लीजिए, ये त्रिभुज बना ए बी सी। ए बी सी, आप अगर एसी को नापिएगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा, अब बीसी को नापिएगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा। आप नाप कर लिख दीजिएगा यहाँ पर कितना सेंटीमीटर? तो 6 सेंटीमीटर। इंच से नाप कर देख लीजिए, ये भी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर आया। तो क्या कीजिएगा? आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी बराबर, ए बी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर कितना मेरे भाई? तो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ए भी 6 सेंटीमीटर है, बीसी भी 6 सेंटीमीटर है और एसी भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, और जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे बताइए हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। इस प्रश्नावली में, मतलब प्रश्नावली 11 पॉइंट, एक प्रश्नावली में 5 प्रश्न था। 3 प्रश्न हम पहला वीडियो में पढ़ाए हैं और 2 प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। इस प्रकार यह प्रश्नावली मेरे भाई खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इस अध्याय को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।